जय मसीह सबको। आई होप आप सब परमेश्वर के दया से भले चंगे होंगे। तो आज फिर परमेश्वर ने अगुवाई की मुझे आप सबको ये बात बताना चाहिए, तो मैं आज परमेश्वर के नाम से आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हु इज़ एंटी क्राइस्ट, व्हेन ही विल कम। कौन है एंटी क्राइस्ट और वो कब आएगा, और परमेश्वर का पुण्य आगमन कब होगा। ये सारी बातें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यूहन्ना जो कि परमेश्वर का दास था, उसने मरने से पहले भविष्यवाणी देखी थी, और उसने उस भविष्यवाणी मतलब परमेश्वर ने उसे दिखाया था सपने में। उसने देखा था कि भविष्यवाणी देखा था उसने कि समुद्र से कुछ अजीब जानवर आ रहा है और पृथ्वी में बहुत विनाश हो रहा है, बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत अकाल आ रहे हैं, और समुद्र से एक मतलब जानवर निकल रहे हैं। और तभी स्वर्गदूत ने उसे कहा था कि ये जो दिखाई दे रहा है तुमको समुद्र से एक निकलते हुए मसीहा के जैसा निकलते हुए एक जानवर, वो एक्चुअली एंटी क्राइस्ट है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एंटी क्राइस्ट कौन है। एंटी क्राइस्ट, एंटी का मतलब हम सबको पता है। एंटी का मतलब होता है विरोधी, जैसे कि वायरस एंटी वायरस, वायरस का विरोधी। वैसे ही क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट मतलब होता है क्राइस्ट का विरोधी, मसीह का विरोधी, मसीहत का विरोधी, परमेश्वर का विरोधी, वचन का विरोधी। उसको कहते हैं एंटी क्राइस्ट, जो कि बहुत जल्द आएगा। और वो ऐसे आएगा कि वो मसीह है, सबको लगेगा कि वो मसीह है, और वो अपना पूजा करवाना स्टार्ट करेगा। वो परमेश्वर का भवन बंद करेगा, वो अपनी मूर्ति खुद बनवाएगा और उससे पूजा भी करवाएगा, और उसके अकॉर्डिंग सब होगा। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो ये चीज़ अच्छे से जान लें कि हमें इन सब चीज़ों से बचकर रहना है, हमें इस झूठे मसीह से बचकर रहना है, एंटी क्राइस्ट से बचकर रहना है। और वचन में ये भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर का पूर्ण आगमन कब होगा। पूर्ण आगमन तब होगा जब कि पूछा गया था, परमेश्वर के चेलों ने परमेश्वर को यीशु को पूछा था कि यीशु आपका पूर्ण आगमन कब होगा, हम कैसे पहचानेंगे कि वो असल में आप ही हो। जबकि परमेश्वर ने ये बताया था कि जब इस पृथ्वी में अकाल आएंगी, पूरा समुद्र का पानी पृथ्वी में फैल जाएगा, बहुत 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 विनाश हो जाएगा, भूकंप आएगा, तब समझना कि मेरा आने का दिन आ चुका है। और उससे पहले हर एक मनुष्य को अपने आप को तैयार कर लेना है कि वो परमेश्वर यीशु हमें चुनकर लेकर जाए स्वर्गलोक में। हमें अपने आप को बिल्कुल रेडी कर लेना है, आत्मिक रूप से भी, अंदर से भी, बाहर से भी बिल्कुल परफेक्ट बनाना है अपने आप को। वचन से, हर एक वचन से अपने आप को नापना है कि क्या हम इस वचन में खड़े हो सकते हैं परमेश्वर के। हमें हर एक वचन को देखना है, हर एक वचन का हमें सुविचार लोगों को फैलाना है, हमें लोगों को डांट कर समझा कर अच्छे से समझाना है, लोगों को अच्छे से हमें लोगों को बताना है परमेश्वर के बारे में। अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम अपने आप को सुधारें। यीशु का आने वाला दिन आ चुका है, यीशु आएगा और वो हमें लेकर जाएगा, ये बात सच है। और बाइबल में इतनी खतरनाक खतरनाक बातें लिखी हुई है जो कि मैंने खुद भी नहीं पढ़ा है, कि जिससे आपकी सुनकर रूह कांप जाएगा कि क्या होगा जब हम परमेश्वर के विरुद्ध जाएंगे, जब हम पाप के भागीदार होंगे। परमेश्वर के क्रोध से कोई नहीं बच सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी यूहन्ना के दूसरे भविष्यवाणी, जो दर्शन, दूसरा दर्शन परमेश्वर ने यूहन्ना को दिखाया था, वो आप सबको मैं बताऊंगी। वो दूसरा दर्शन इस प्रकार था। यूहन्ना ने देखा, एक तो मैंने आपको एंटी क्राइस्ट के बारे में बता दिया जो कि समुद्र से आ रहा था। दूसरा, जो धरती में से वो जानवर निकल रहा था, और भविष्य में वो जो जानवर जो धरती से निकल रहा था वो एंटी क्राइस्ट का मदद करेगा। जैसे कि परमेश्वर के दास उसकी मदद करते हैं, परमेश्वर की दास उसका काम करता है, वैसे ही वो झूठा भविष्य वक्ता बनेगा जो कि एंटी क्राइस्ट का काम करेगा। और पूरा दुनिया ना इस तरह कंट्रोल में आ जाएगा कि कोई समझ भी नहीं पाएगा। और एक
बहुत लोग बोल रहे हैं कि एक सिग्नल भी होगा, एक छाप भी होगा 666। इसके बारे में मैं आपको दूसरे बारे में वीडियो में बताऊंगी 666 के बारे में। और ये परमेश्वर के नाम से मैंने ये वीडियो बनाया। आप सब इसको जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। और मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ कि एक ब्रदर हैं जिनकी प्रार्थना मैं सुनती हूँ, जिनके वचन मतलब कि मैं परमेश्वर के वचन वो मुझे समझाते हैं, मैं देखती हूँ ऑनलाइन। उनको भी परमेश्वर का दर्शन आया था कि घोड़े में वो झूठा भविष्यवक्ता मतलब एंटी क्राइस्ट वो आ रहा है, बिल्कुल सुंदर सा है, उसका दाढ़ी भी है और वो घोड़े में आ रहा है और बहुत सारी फौज है, लड़का लड़की दोनों है फौज में, मिलिट्री के कपड़े पहने हुए हैं पर सिर में टोपी नहीं है, कफ्तान बांधे हुए आए हैं, काला कफ्तान। और अचानक से फाइटिंग चालू हो जाता है, लोग वो दूसरों के घर में घुस कर किसी को मारने का ट्राई करते हैं। और ऐसा लग रहा था कि मतलब वो जो है झूठा क्राइस्ट, झूठा मसीह, वो कंट्रोल कर रहा है ये सब। तो इस सब से हमें बच कर रहना चाहिए। इसलिए हमें हर एक वचन से अपने आप को परखना है, हमें जांचना है, हमें हर गलती के लिए क्षमा मांगनी है, हमें प्रार्थना करनी है ताकि हम परमेश्वर के राह में चल सके और कोई भी हमें परमेश्वर के राह से भरमा ना सके। आमीन। जय मसीह सबको।